माँ बाप ने प्रेम किया, बोलो हाँ कि ना। उन्होंने प्रेम किया तो मैं पैदा हो गया, फिर मेरे को प्रेम से पाला। मैं अच्छा नहीं था तो मुझे एक दिन डांटा, डांटने के बाद भी मैं नहीं सुधरा तो फिर एक दिन मेरे को मारा। मेरे को ज्ञान मिल गया कि प्रेम से सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो डांट पड़ेगी, गाली पड़ेगी। ये भी नहीं सुधरे तो फिर एक दिन सुखदेव महाराज तुमको मार पड़ेगी। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसलिए फर्स्ट डिग्री सबसे अच्छी है, नहीं तो सेकंड और थर्ड शुरू हो जाएगी। क्यों भैया, बात सही है कि नहीं? तो 2.5 अक्षर प्रेम के अच्छे, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, रिश्ते हो, नाते हो, प्याता हो, पिता हो, कुछ भी हो, सारे ये मोती जो हैं रिश्तेदारी के एक तागे के अंदर हैं। वो तागे का नाम है 2.5 अक्षर प्रेम के। गुरु भी प्रेम करता है शिष्य को। प्रेम का सही डेफिनेशन हमको किसी रिश्ते से मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहन से प्रेम किया तो बहन का प्रेम मालूम पड़ा, पिता से प्रेम किया तो पिता का मालूम पड़ा, भाई से किया तो भाई का मालूम पड़ा, जोरू से किया तो जोरू का मालूम पड़ा, पर प्रेम का डेफिनेशन नहीं पड़ा मालूम। क्योंकि प्रेम को प्रेम ही रहने दो और कोई नाम मत दो। प्रेम का सही डेफिनेशन गुरु के प्रेम में मालूम पड़ेगा, न सिर्फ प्रेम का, हर चीज़ का। हम सच बोलते हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमने सुना है सच बोलो, हमको नहीं मालूम सच किसे कहते हैं, हमको सच का स्वाद मालूम नहीं। जब हमने सतगुरु से प्रेम किया तो मालूम पड़ा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, इसे सच बोलते हैं। वरना हमारे बाप ने हमको बोला सच बोलो, मैंने कहा कैसे बोलते हो? बोले तुम्हारे दादा ने हमको बोला था। मैंने कहा भैया उसके आगे चलो, उसने किसने बोला था? एक बड़ा अच्छा जोक सुनाओ, हमको जोक बहुत पसंद है। उर्मिला तुम खड़ी रहना, मैं बैठा रहूँगा, क्योंकि तुम सवाल हो मैं जवाब हूँ। मैंने कहा खड़ी रहना तो सुसरी बैठ गई। एक पिता अपने बच्चे को मार रहा था कि बेटा सुधर जाओ। बेटा बार बार बोले डैडी एक बात, बाप एक और धर दे कि हमारे खानदान की परंपरा है कि हमारे बाप दादा झक मार के मर गए, बेटा तुम भी झक मारना। अब बेटा कहीं संत ज्ञानेश्वर था, समझदार था, उसने कहा भैया ये क्या है, हमारे बाप दादा ने जो किया हम वो करें, हम उससे अच्छा करना चाहते हैं। वो बोले नहीं यही करो, नहीं तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हमने झक मारी है, तुम्हारे बाप ने मारी, तुम्हारे बाप के बाप ने मारी, उसके बाप ने मारी, उसके बाप ने मारी, तू कौन सा बड़ा रुस्तम खां आ गया, तुम भी वही करो जो हम करते थे। बात सही है कि नहीं? उसने उसको मारा तो बेटा बोलता है एक बात, फिर उसने झापड़ धर दिया, फिर बेटा बोले एक बात, आखिर माँ बीच में आ गई, बोलती बेटे की बात तो सुनो। बेटा पूछता है पिताजी क्या आपके पिताजी भी आपको ऐसे ही मारते थे? बाप बोलता है हाँ, और एक और धर दी। फिर बेटा बोलता है एक बात, फिर बाप उसकी पिटाई करता है। बच्चा बोलता है एक बात, फिर माँ बीच में आ गई, उसकी बात तो सुनो। तो वो पूछता है क्या उसके पिताजी भी उसको ऐसे ही मारते थे? उसने कहा हाँ ऐसे ही मारते थे, फिर एक धर दी। ऐसा करते करते वो एक बात करता ही रहा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपकी 99 बातें मानूंगा, मेरी एक बात के ध्यान गुरु में रखना। सोचना तो गुरु के ध्यान से सोचना, बोलना तो गुरु के ध्यान से बोलना, कुछ भी करना तो गुरु के ध्यान से करना, अपने ध्यान से मत करना। अपना तुम्हारे गले में आ जाएगा। गले मिलना अच्छी बात है, गले पड़ना अच्छी बात नहीं है। आखिर उसने पूछा कि तुम बेटा कहना क्या चाहते हो? बेटा बोलता है ये खानदान की दादागिरी कब तक चलेगी? जो देखो दादा दादागिरी करता है। अरे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उन्हें समझाओ मत, उन्हें समझने की कोशिश करो कि हमारे घर में कौन सी आत्मा ने जन्म लिया है, क्यों आई है, क्या चाहती है, हमारे कैसे कर्म है।
एक कुल में अगर एक इंसान तरता है तो उसके 7 कुल तर जाते हैं। तो ऐसी क्या बात है इस बच्चे में, वो क्या चाहता है, ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वो उससे कराऊँ। तो इंसान नहीं जानता है, उर्मिला शर्मिला की बात को याद कर ले, इंसान नहीं जानता है, गधा है इसलिए मजदूरी करता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है। उसे बोलो गधे से घोड़े बनो, घोड़े से इंसान बनो, और इंसान से गुरु के ध्यान से भगवान के रूप बन जाओ, ताकि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम स्थापित हो जाओगे, तुम्हारा वहाँ अभिषेक होगा और लोग तुम्हारी वहाँ पूजा करेंगे। तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको मिला कि नहीं मिला? मैं आपका आभारी हूँ, फिर भी मैं हल्का हूँ, आप भारी है, बैठ जाओ। और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछो, नहीं पूछोगे तो पूछ मिलेगी। देख लो, पसंद तुम्हारी है भैया, हमार तो कहा जाई, हमार तो कुछ नहीं जाई, हमार पल्ले ही कुछ नहीं तो हमार कहा जाई हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही बल्ले बल्ले।